जय श्री राधे माता की। जालौर से निकला हूँ। जोधपुर घनश्याम जी प्रजापति के सासू माता जी का देहांत हो गया, तो वहाँ 5 मिनट के लिए जाऊंगा। वहाँ से नागौर। 7 तारीख को मेहरता सिटी में प्रजापति समाज की एक महिला की हत्या आज से 66 दिन पहले कर दी, मगर न्याय अभी तक नहीं मिला, न पता चला किसने मारा। उसके लिए समाज संघर्ष कर रहा है। एसडीएम साहब के पास में लेटर भी दे दिया गया, उन्होंने परमिशन के लिए, डिप्टी साहब ने कहा है कि परमिशन ले लेना, मतलब सीधी सीधी बात है कि परमिशन आपको नहीं मिलेगी। समाज से अपील करूंगा, हम पर कार्रवाई होती है तो होने दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है। उस धरने में क्या न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम लोग संघर्ष करेंगे, वो बाद में पता चलेगा। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं से एक अपील करना चाहता हूं, जो भी अपने नाम के आगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव या मंत्री या ढिगड़ा या पूछला जो भी लगाते हैं, इस संगठन का नाम लेकर उनको 1 तारीख पर अपने नजदीक में, अगर एसडीएम रहता है तो एसडीएम, थाना रहता तो थानेदार, कलेक्टर होता तो कलेक्टर, एसपी होता तो एसपी, मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर देना है। मेहरता सिटी में आज से 66 दिन पहले छोटी देवी प्रजापति की हत्या का खुलासा किया जाए। मैं फिर कहता हूं, संगठन में केवल पद लेकर घर बैठे रहना, इससे अच्छा है कि आप तुरंत संगठन से इस्तीफा दे दें और किसी दूसरे संगठन को ज्वाइन कर लें। अब क्या होता है कि लोगों को पता तक नहीं चलता कि हमारे जिले में कौन तो अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन तहसील अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है। प्रजापति युवा शक्ति में प्रदेश अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से, सचिव से, मंत्री से, प्रचार मंत्री से, A to Z जो भी इससे सदस्य जुड़े, उन सबसे मेरी अपील है, हाथ जोड़कर, अगर आपके आसपास लोगों को ये तक पता नहीं है कि आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं और केवल अखबार में एक फोटो खिंचवाकर अपना नाम देने के लिए अगर आपने संगठन ज्वाइन किया है, तो तुरंत इस्तीफा देने की कृपा करें। समाज में जब हम गरीब और पीड़ित परिवारों की मदद करते हैं, तब अपनी जेब से 200 रुपए देने की क्षमता रखें, तभी संगठन में जुड़े रहें। रैली और धरना और प्रदर्शन हो तो उसमें अपनी भागीदारी निभाने की क्षमता रखें, तभी संगठन से ज्वाइन रहें। आज एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं, ये हमारे ऊपर लांछन जैसी बात है। सभी से निवेदन करूंगा, अपने अपने ग्राम में, अपने अपने जिले में, अपने अपनी तहसील में, अपने अपने तालुका में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं हो, कुछ नहीं करना है। आपके अपने लेटर पैड पर, सादे पेपर पर किसी भी प्रकार की एक एप्लीकेशन देनी है प्रजापति समाज के नाम से कि अगर छोटी देवी को न्याय नहीं मिलता है तो संपूर्ण हिंदुस्तान से समाज बंधु सड़कों पर उतरेंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है आप पर। मेरी बात का बुरा मत मानना, मानते तो मान लीजिए। छोटी देवी प्रजापति का इंसाफ हमें चाहिए और उसका एक ही लक्ष्य है, आने वाली 1 तारीख को एक ज्ञापन, 1 तारीख को, मैं फिर कहता हूं, समय ध्यान रखें, 1 तारीख आने वाली, उस दिन अगर हिंदुस्तान से 100 ज्ञापन या 200 ज्ञापन गए तो प्रशासन की नींद उड़ेगी और हम लोग जो 7 तारीख को धरने पर बैठेंगे उन्हें न्याय मिलेगा। और ये जीत अगर हमारी हुई तो संपूर्ण समाज की जीत होगी। मैं आपको फिर कहता हूं, ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, और इस मामले में हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और आप लोगों को हमारे साथ रहना होगा, हमारी पीठ मजबूत करनी होगी, तभी हमें न्याय मिलेगा, तभी तो नहीं मिलेगा। आज आप समझ सकते हैं कि हमारी एक मां को, जो बुजुर्ग महिला, वो किसी की बुराई या किसी की दुश्मन हो ही नहीं सकती, उसको मारकर फेंकना, उसके साथ दर्दनाक हरकत करना, और फिर भी हम चुप रहते हैं, तो हम तो समाज के गद्दार हो सकते हैं। क्योंकि जो चुप रहता है उससे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे कम से कम थोड़ी बहुत तो लड़ाई लड़ो। और जो प्रजापति युवा शक्ति संगठन के सदस्य हैं या पदाधिकारी, उनसे भी मेरी एक अपील है, ये केवल जालौर जिले के लिए नहीं है,
संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए। अगर आपने प्रजापति युवा शक्ति संगठन का पद ले रखा है तो आपको अपनी जेब से सेवा करनी होगी, समाज से चंदा नहीं लिया गया। हाँ, पीड़ित परिवारों की न्यूज डालें, आपने क्या किया वो बताएं और समाज से सहयोग की अपील करें, केवल अपील करें। ऐसा नहीं है कि समाज ही सहयोग करे और सदस्य और संगठन कोई सहयोग ना करे। संगठन का प्रत्येक आदमी मात्र 200 रुपये महीना समाज के पीड़ित परिवारों के लिए अलग से देगा और समाज के पीड़ित परिवारों के लिए संघर्ष करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप रोज पीड़ित परिवार की एक पोस्ट डालें और आप धरना स्थल पर पहुंचे। अगर आपकी जेब में किराया नहीं है तो मैं आपको प्रजापति युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष फेसबुक के माध्यम से ऐलान करता हूं, अगर आपके पास किराया नहीं है तो किराया मैं दूंगा। अगर आप हाजिरी पर काम करना चाहते हैं तो धरने पर जरूर पधारें और 300 रुपये हाजिरी मैं दूंगा आपको। मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं से अपील है मेरी, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा भैया, वरना संगठन में रहना बेकार है। हजारों संगठन है, किसी से भी ज्वाइन हो जाइए, सबका अलग अलग काम है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रजापति युवा शक्ति संगठन केवल और केवल समाज के लिए लड़ाई लड़ता है और गरीबों को अन्न देने का काम करता है। अगर इस काम में संगठन की भागीदारी नहीं होगी तो फिर किस बात का संगठन है और किस बात की आप अध्यक्ष हो, किस बात के आप सचिव हो, किस बात के आप मंत्री हो। अपनी जेब से खर्चा करने के लिए ही ये संगठन बनाया गया और आप जो लोग सदस्य जुड़ रहे हैं उनको भी अपनी जेब से खर्चा करना होगा। हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, 4-5 लोगों को धरने पर भेजें। और अगर आप फ्री है, आपके पास काम धंधा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो धरना स्थल मेहता सिटी में 7 तारीख को पहुंचे। आने जाने का किराया 300 रुपये रोज की हाजिरी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया। 1 तारीख को ज्ञापन देंगे, 7 तारीख को आने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बताएंगे, व्यक्तिगत कॉल करेंगे लोगों को। कोई ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग डटे रहेंगे। कई लोग कहते हैं यार हमने 10 आदमियों को बोला है धरने पर जाना मगर कोई जा नहीं रहा। अरे भैया, आपने 10 को बोला, 100 को बोलो, कोई तो जागेगा, कोई तो धरना स्थल पर आएगा। और जिस दिन कोई आएगा उस दिन संपूर्ण समाज भी आएगा। मैं फिर अपील करता हूं, छोटी देवी प्रजापति हत्याकांड का खुलासा मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे संपूर्ण संगठन की जरूरत है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता से और राजस्थान के प्रत्येक जिले से, हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने से छोटी देवी प्रजापति के लिए ज्ञापन जाना चाहिए। ज्ञापन में मैटर कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, नागौर जिले के मेड़ता सिटी गांव में छोटी देवी प्रजापति की हत्या आज से 60 या 70 दिन पहले हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, केवल लीपापोती के अलावा और हमें डराने के अलावा। समाज को ही डराया जा रहा है। मैं खुद गया हूं, मैं खुद व्यक्तिगत बात की है मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे वो हम पे एहसान कर रहे हो बात करके। तो ये जो रवैया है ये चेंज तभी होगा जब संपूर्ण प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार मेरा साथ देगा। और मैं फिर प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार से अपील करूंगा, अगर ये न्याय नहीं मिला तो बंद कर देना चाहिए हमें ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन। मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाने का कोई हक नहीं और आपको भी शहर अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे जब आप लोगों ने संगठन बनाया पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, और अगर किसी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला सकते तो फिर संगठन किस बात का। कई हजारों संगठन बने हुए, हम लोग उनमें जुड़ जाएंगे और काम करेंगे, अपनी फोटो खिंचवाएंगे, सापा पहनेंगे, माला पहनेंगे, समाज से चंदा लेंगे और घर भरेंगे। अगर ये सब करना है तो इस संगठन को सबको छोड़ देना चाहिए। इस संगठन के प्रत्येक सदस्य को मैं फिर अपील करूंगा, अपनी जेब से खर्चा करने की क्षमता हो तो ये संगठन में रहो, अन्यथा संगठन की सदस्यता आज ही छोड़ दे। प्रत्येक जिले से कई लोग कहते हैं कि यार वो जिलाध्यक्ष नहीं आया। और तो तू कौन है? तू तो सदस्य है ना, तू जाकर के ज्ञापन देकर आ और उसकी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल। अध्यक्ष पद किसी के देने से नहीं होता, काम से होता है। अगर आपका काम अच्छा है तो आप खुद अध्यक्ष बन सकते हो, और अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो फिर केवल और केवल बहाने करो कि अध्यक्ष नहीं आया, सचिव नहीं आया, मंत्री जी नहीं आया, ढीकड़ा जी नहीं आया। एक आदमी जाकर के ज्ञापन देकर आ जाओ।
आपको भीड़ इकट्ठा करके ज्ञापन देने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके, मुंह पर मास्क बांध करके अकेले ही एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, थाने में, एसपी ऑफिस, कलेक्ट्री ऑफिस, आपके पास में आसपास में कोई मंत्री, एमएलए, कोई भी हो, सभी को 1 तारीख के दिन ही ज्ञापन देना है आपको, और माननीय मुख्यमंत्री साहब के नाम से देना है, ताकि मुख्यमंत्री जी को भी पता लगे कि कुमार समाज मरा हुआ समाज नहीं है, कुछ जागरूक है। अगर उसकी एक माँ को मारा जाएगा तो 1000 माएं और 1000 बेटे रोड पर खड़े होंगे। मैं फिर कहता हूं, संविधान के दायरे में रहकर हम लोग रैली धरना प्रदर्शन करते हैं, कानून का उल्लंघन कभी नहीं करते, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कानून हमारा ध्यान ना रखे और हम आवाज ना उठाएं। हम आवाज उठाएंगे और उस पीड़ित परिवार का न्याय लेकर रहेंगे। मैं आपसे फिर अपील करूंगा, हाथ जोड़कर, प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार से किसी भी छोटे से गांव में भी अगर आप रहते हैं तो वहां से आपको ज्ञापन देना है। ज्ञापन का मैटर मैं आखिरी बार फिर सुना देता हूं आपको, उसके बाद में नहीं। छोटी देवी प्रजापति की हत्या आज से 70 दिन पहले, आज 67 दिन हुए, आप 4 दिन और मान लीजिए, आज से 70 दिन पहले हो गई थी। मेरठा सिटी के किसी शून्य खंडर में उसको फेंक दिया गया था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको मारा किसने, क्यों मारा, किस लिए मारा। कृपया करके इसका खुलासा करें। आने वाली 7 तारीख को मेरठा सिटी मुख्यालय पर प्रजापति युवा शक्ति संगठन का विशाल धरना प्रदर्शन है। बस अगर आप में न्याय नहीं मिला तो संपूर्ण राजस्थान के नहीं, पूरे इंडिया के लोग मेरठा सिटी आएंगे। इतना सा ज्ञापन लिख दीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, अच्छी तरह देखें। मैटर सिर्फ इतना ही है, छोटी देवी प्रजापति, मेरठा सिटी, उम्र 75 साल, उसकी हत्या कर दी आज से 70 दिन पहले। इतना सा मैटर लिख दो, उसका न्याय हमें चाहिए। न्याय के लिए एक अपील कर दे मेरे समाज बंधुओं, ये ना सोचें कि ये उस जिले की घटना, उस गांव की घटना, उस शहर की घटना है। कई लोग कहते हैं हमें, जैसे हम किसी गरीब परिवार के लिए जाते हैं, उसको 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी देते हैं, तो कई किसी जिले का आदमी कहता है यार उस जिले में हम नहीं कर सकते, हम तो हमारे जिले में कर सकते हैं। फिर उन्हीं के जिले में कुछ टुकड़े होंगे, एक तहसील अध्यक्ष कहेगा मैं तो मेरी तहसील में काम करूंगा, फिर एक ग्राम अध्यक्ष कहेगा मैं तो मेरी ग्राम में काम करूंगा, फिर एक कार्यकर्ता कहेगा मैं तो मेरे घर में काम करूंगा, और फिर भाई भाई कुत्तों की तरह लड़ेंगे। ऐसा हमारा संगठन नहीं है। संगठन का कोई भी कार्यकर्ता अगर जालोर का कार्यकर्ता है खबर, तो उससे पूरे हिंदुस्तान के समाज बंधुओं का सहयोग करने पड़ेगा अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर वो गरीब है, पीड़ित है, खुद अगर शोषित है तो मदद मांगे, संगठन आपकी मदद करने को तैयार होगा। अगर आप थोड़े बहुत सक्षम हैं तो आपको 200 रुपए महीना पीड़ित परिवार को देना पड़ेगा, और आगे से आगे सेवा करनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, अपनी जेब से सेवा करने की क्षमता हो तो इस संगठन की सदस्यता ले, वरना संगठन को आज वे अभी छोड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हर समाज बंधु तक पहुंच सके। बाकी आप समझदार हैं, ज्ञापन अगर नहीं दिया गया किसी भी कारणवश तो आप अपनी सदस्यता रद्द समझें, क्योंकि जो पीड़ितों के लिए, जो परिवारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकता और संगठन में पद लेकर बैठा है, उसका इस प्रजापति युवा शक्ति संगठन में कोई काम नहीं है। बिल्कुल सर, नाराज मत होइए, अकेला ही काम कर लूंगा, अकेला ही निकल जाऊंगा, अकेला ही संघर्ष कर लूंगा, लेकिन मेरे संगठन का कोई भी व्यक्ति पद लेकर समाज को गुमराह नहीं कर सकता। मेरे संगठन में अगर किसी ने पद लिया और कोई कार्य करता है तो उससे छोटी देवी प्रजापति के लिए संघर्ष करना होगा, अपने घर से बाहर निकलना होगा। हाँ, तुम मेरठा सिटी तक नहीं आ सकते, लेकिन अपने जिला मुख्यालय तक, अपने तहसील मुख्यालय तक, अपने गांव मुख्यालय तक, अपने आसपास किसी भी व्यक्ति तक तो जरूर पहुंच सकते हैं। वहां तक पहुंचकर आवाज उठाइए, मेरठा सिटी आवाज अपने आप पहुंच जाएगी। और जो लोग धरने पर आना चाहते हैं वो 7 तारीख को जरूर बता रहे। अरे समाज में एक मिसाल जाएगी कि यार धरना तो मेरठा सिटी में यूपी से, बिहार से, राजस्थान के उस कोने से लोग आए हैं, ये आपकी जीत होगी, मेरे समाज की जीत होगी। मैं सबसे फिर अपील करूंगा, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। अगर आप वास्तव में अपने आप को कुमार मानते हैं और वास्तव में आप अपने आप को समाज सेवी मानते हैं या नेता मानते हैं, छोटी देवी प्रजापति हत्याकांड का खुलासा करवाने में हमारी मदद करें। बाकी आप समझदार, दलाली और चमचागिरी नहीं होगी। इस बार धरना नहीं उठेगा,
केवल और केवल न्याय मिलने पर ही धरना उठेगा, बाकी आप समझदार।